हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे वुड बी के प्रयोग। किसके प्रयोग सीखेंगे? वुड बी। अब वुड बी जो है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसका यूज है। जी हाँ, आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगी वुड बी के क्या क्या प्रयोग हैं, यानी कि इन शॉर्ट कब कहाँ कैसे वुड बी को इस्तेमाल करेंगे, ये मतलब उच्चारण, कैसे कैसे आशय यानी कि किस किस मीनिंग वाले वाक्यों में आप वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो नंबर क्या है भाई? 7004119526। ये है नंबर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ये क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने फोन तक मंगा सकते हैं। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उसके पहले मैं बता दूं, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं, वुड बी का इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी क्या होता है, उसका मतलब जानना जरूरी होता है। तो वुड बी के इस्तेमाल करने से पहले भी क्या जानेंगे? उसका मतलब जानेंगे। वुड बी का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जिस भी वाक्य में आपको दिखे रहा हूंगा, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। क्या क्या दिखना चाहिए भाई? रहा हूंगा, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। ये जब भी आपको दिखेगा आप उस वाक्य में वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे। दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे। शी वुड बी लर्निंग, वह सीख रही होगी। शी वुड बी लर्निंग, वह सीख रही होगी। शी वुड बी लर्निंग। आई वुड बी ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा हूंगा। आई वुड बी ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा हूंगा। आई वुड बी ड्राइविंग। वी वुड बी डांसिंग, हम नाच रहे होंगे। वी वुड बी डांसिंग, हम नाच रहे होंगे। दे वुड बी रनिंग, वे दौड़ रहे होंगे। दे वुड बी रनिंग, वे दौड़ रहे होंगे। दे वुड बी रनिंग। इट वुड बी फ्लाइंग, यह उड़ रहा होगा। इट वुड बी फ्लाइंग, यह उड़ रहा होगा। इट वुड बी फ्लाइंग। रोहन वुड बी रीडिंग, रोहन पढ़ रहा होगा। रोहन वुड बी रीडिंग, रोहन पढ़ रहा होगा। रोहन वुड बी रीडिंग। ही वुड बी ईटिंग, वह खा रहा होगा। ही वुड बी ईटिंग, वह खा रहा होगा। ही वुड बी ईटिंग। यू वुड बी कुकिंग डिनर, आप रात का खाना बना रहे होंगे। यू वुड बी कुकिंग डिनर, आप रात का खाना बना रहे होंगे। यू वुड बी कुकिंग डिनर। तो अब है आपके सामने क्या? आपके लिए होमवर्क। होमवर्क क्या है? वह गा रही होगी। किसका इस्तेमाल करके बनाएंगे? वुड बी का इस्तेमाल करके बनाएंगे। आज क्या पढ़ा हमने? आज हमने पढ़ा वुड बी का इस्तेमाल। वुड बी का इस्तेमाल हमने जान लिया, कॉन्सेप्ट जान लिया, मतलब जान लिया, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें जान लिया। तो भाई इतना कुछ मैंने बता दिया, तो आपको भी तो कुछ करना है। क्या करना है? आपको बनाना है होमवर्क। होमवर्क क्या है? वह गा रही होगी। इसका इस्तेमाल, इसका मतलब कि इसका अनुवाद आपको करना है। किसका इस्तेमाल करके? वुड बी का इस्तेमाल करके, इसका अनुवाद करके आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे सबके आंसर्स चाहिए। जी हाँ, जितने भी लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मुझे सबके आंसर्स चाहिए। अब भाई होमवर्क बनाने के लिए इतना क्यों बोलती हैं मैम? तो समझिए, जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं तो आपको ये जरूरी है कि आप उसका होमवर्क भी बनाएं। नया कॉन्सेप्ट लर्न करते वक्त आपका माइंड जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, सब कुछ जान लिया, अब जब आप होमवर्क बनाते हैं ना, तब आपकी जो लर्निंग होती है वो मजबूत हो जाती है, वो पक्की हो जाती है। तो
करनी है ना पक्की अपनी लर्निंग को। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, वह गा रही होगी, जल्दी से आंसर बताइए। और क्या करना है, क्लास कैसी लगी ये बताइए, क्लास पसंद आई है ना, लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से करिए, किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी इस क्लास की जरूरत हो। और क्या करना है, नहीं किया है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई शब्द हैं जिनमें आपको होती है कंफ्यूजन, आपको लगता है पता नहीं कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइए। हो सकता है अगली शब्द की जो क्लास हो वो आप ही की रिक्वेस्ट पे हो, तो मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी लाने का। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके वर्ड्स बताइए जिनके ऊपर आपको चाहिए क्या क्लासेस। इसके साथ ही आपके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह के भी बुला सकते हैं। अब भाई छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स ये क्या है, नाम इसका छोटू है लेकिन काम इसके बड़े बड़े हैं। जी हाँ, मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 साल के रिसर्च में पाया कि अगर किसी व्यक्ति को आप दुनिया का हर वाक्य अनुवाद करना सिखा दें, यानी कि दुनिया में जितने भी तरह के वाक्य हैं वो सारे के सारे अगर आपको अनुवाद करना आ जाए तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल पाएंगे अंग्रेजी। तो ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है ना, ये बिल्कुल वही करता है। इसमें दुनिया का हर वो वाक्य है जो आप बोलते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी या हिंदी बोलते वक्त। तो इस आपको क्या करना है, हिंदी से अनुवाद किया हुआ है इसमें, यानी कि अंग्रेजी के हर वो वाक्य हैं जो आपको इस्तेमाल में आने वाले हैं। और क्या आने वाला है, इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है, यानी कि ये कोर्स और ई बुक दोनों लॉन्च हो चुकी है। आपको नहीं मिली है तो कैसे मिल सकती है, आपको करना है व्हाट्सएप, क्या लिख के भेजेंगे, मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। किस नंबर पर भेजेंगे, 7004119526, यानी कि 7041199526। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे क्या लिख करके कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इस ई बुक में आपको मिल जाते हैं 160 प्लस, यानी कि 160 से भी अधिक पेजेस, जिसमें होते हैं आपके वाक्य, उनके स्ट्रक्चर, दुनिया का हर तरह का वाक्य है इस बुक में और इस कोर्स में। जी हाँ, तभी तो इतने अच्छे से बोल रही हूं कि आप आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। एक बार करके देखिए। आपको करना क्या है, आपको एक तो व्हाट्सएप कर दिया, फिर इस कोर्स को करना कैसे है समझिए। इस कोर्स को आपको पैरेलली करना है, यानी कि आपको ई बुक भी चाहिए, आपको क्लास भी चाहिए, दोनों को पैरेलली फॉलो करना है। ई बुक में आपके रूल्स हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करें, कैसे कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीज रूल्स हैं ई बुक में, है ना। और ये क्लास तो आपको चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन है क्लास में, तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए। आप इस क्लास को या तो आप इस पूरे कोर्स को या तो रट लीजिए, है ना, या तो आप इसको समझिए, स्ट्रक्चर समझिए, स्ट्रक्चर बनाइए, बैठ करके प्रैक्टिस करिए सेम टाइप के सेंटेंसेस को, फिर देखिए आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल पाएंगे। तो इंतजार किस बात का है, व्हाट्सएप करिए और इस कोर्स को अपने लिए मंगवाइए अभी। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड। अब भाई ये तीनों किताबें मैं बता दूं आपकी अंग्रेजी के सफर में ना माइलस्टोन साबित होने वाली है। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल मतलब आपकी जो बिल्कुल तैयारी जो है ना वो पक्की हो जाने वाली है। ये तीनों किताबें आपको जरूरत पड़ने वाली है। हेल्पिंग वर्ब के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस कैसे करेंगे डेली लाइफ सेंटेंसेस के बिना, और सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे वर्ड्स के बिना, तो तीनों किताबें बहुत जरूरी है। तीनों किताबें ला रही हूं, आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी फेवरेट तो ये तीनों है, क्योंकि मुझे पता है तीनों के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। जी हाँ, तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। कोर्स है भाई, प्रीमियम कोर्स है, व्हाट्सएप की सहूलियत पे है। क्या इंक्वायरी करनी है वो तो आपकी मर्जी है, आप क्या इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको मैसेज लिख के भेजना है। आपके दिमाग में जो भी सवाल हो ना इस कोर्स से रिलेटेड, कि कितने दिनों का कोर्स है, कब तक मुझे मिल जाएगा, मैं एडमिशन कब ले सकता हूँ, मुझे डाउट आएगा तो कैसे क्लियर होगा, ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके, आपको दिमाग में जो भी सवाल है इस कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। क्लियर,
ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसका आपको इंतजार था, जिसमें जीरो से सिखाया जाता है। आप हमेशा बोलते हो ना कि मैम जीरो से सिखाइए, तो ये ग्रामर कोर्स जो है वो जीरो से सिखाने वाली कोर्स है। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये आपके ग्रामर की नींव को मजबूत करता है, बेस को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। आप हो जाते हैं एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार इस कोर्स को करने के बाद। बेस अच्छा नहीं होगा, एडवांस ग्रामर कुछ नहीं समझ आएगा, सीधी सी बात है ना। तो ये कोर्स की इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। किसी भी कोर्स की आप इंक्वायरी करें तो ये जरूर पूछ लें कि उस कोर्स की अगली बैच कब शुरू होने वाली है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। काफी इंटरैक्टिव कोर्स होता है, तो बच्चों को मन लगा रहता है। बच्चों को मन लगा रहता है तो ज्यादा देर तक पढ़ाई हो पाती है तो आराम से सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन इंग्लिश के पेपर में आपका पाला जरूर पड़ता होगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, और साथ ही ग्रामर सेक्शन भी, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैबुलरी हो, या हो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.